आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली संख्या 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अर्थ है समान अंतर वाली कोई श्रेणी। जैसे परिभाषा के रूप में अपन देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो प्राप्त होती है श्रेणी, उसे अपन क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो कहने का मतलब है प्रथम पद को छोड़कर, पहले पद को छोड़कर एक निश्चित अंतराल के अंदर जो संख्या जुड़ती है, निश्चित अंतर के साथ कोई संख्या जुड़ती है, वो जो श्रेणी बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे देखिए, 2 के अंदर 1 जुड़ा तो 3 हुआ, 3 में 1 जुड़ा तो 4 हुआ, और 4 में 1 जुड़ा तो 5 हुआ। ऐसे करके आगे ये श्रेणी चल रही है। तो ये क्या हो गई? समान अंतर वाली श्रेणी अर्थात समांतर श्रेणी। अब देखिए, जैसे 4 में 3 जुड़ा तो 7 हुआ, 7 में 3 जुड़ा तो 10, 10 में 3 जुड़ा तो जैसे ऐसे आगे चलती जाएगी। 3 जुड़ा तो समान अंतर वाली क्या होगी? एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होने वाली श्रेणी। तो अपन इस श्रेणी को बोलते हैं A1 A2 A3 A4 ऐसे AN पदों तक ये चलती है। तो ये श्रेणी होगी समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब पहला पद, उसको अपन क्या बोलते हैं? A1। A1 को बोला जाता है प्रथम पद। तो ये क्या हो जाएगा? अपना प्रथम पद। अब समांतर श्रेणी का अंतिम पद मतलब nवां जो पद होता है, जो सबसे अंत के अंदर आता है, वो अंतिम पद होता है, और उसे अपन nवां पद भी कहते हैं। अब देखिए, अगला है अपना AP का सार अंतर। तो सार अंतर मतलब क्या? कि A2 में से A1 घटाएं। तो कहने का अर्थ है जो अंतर है, अंतर जो ज्ञात करते हैं वो होता है अपना सार अंतर। तो A2 में से A1 गया तो D की वैल्यू, A3 में से A2 गया तो D की वैल्यू, AN में से AN-1 गया तो D। तो जो ये D होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? सार अंतर। जो समान अंतर होता है उसे सार अंतर कहते हैं। अब AP का व्यापक रूप है अपने पास। प्रथम पद अपन A लेते हैं तो एक कोई निश्चित संख्या जोड़नी होती है जो सार अंतर होता है। जैसे अपन ने D जोड़ा तो अगली बार भी वापस क्या जुड़ेगा? D। तो देखिए, ये A प्लस D है, तो A प्लस D के अंदर वापस और क्या जुड़ेगा? और D, A प्लस 2D। अब यहाँ से A प्लस 2D प्राप्त हो गया, तो अगले पद में जाना तो जोड़ना क्या अपने को? एक निश्चित संख्या जोड़नी, तो वही D जोड़ना अपने को। A प्लस 2D के अंदर क्या जोड़ेंगे? एक D और जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? A प्लस 3D। ऐसे A प्लस 3D आ जाएगा, A प्लस 4D। तो देखो, AN ज्ञात करना है। तो AN ज्ञात करने के लिए देखिए, जैसे द्वितीय पद था तो द्वितीय पद में अपन के पास D कितना है? 1। जैसे ये तृतीय पद है तो इसमें D की वैल्यू क्या आ रही है? 2। तो कहने का अर्थ है D का मान 1 कम आता जाएगा। तो यहाँ अपने पास पदों की संख्या कितनी है? n। तो अपन क्या लिखेंगे? A प्लस n से a कम, तो n-1D। इस प्रकार ये अपने व्यापक पद हो जाते हैं इसके सारे। अब देखिए, परिमित AP। परिमित AP मतलब ऐसे अपने पास श्रेणी जिसके अंदर पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। अब अपरिमित श्रेणी का मतलब क्या हो गया? जिसमें पदों की संख्या क्या नहीं होगी? निश्चित नहीं होगी। तो अपन लिखेंगे जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो। पदों की संख्या निश्चित ना हो, निश्चित नहीं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4, 7, 10, 13 ऐसे चलते चलते अपन 22 यहाँ ले जाकर अपन रोक दिया। तो अंतिम पद अगर अपने को दे रखा है तो वो क्या है? निश्चित है। इसमें पदों की संख्या क्या होगी? निश्चित। और अगर एक अपने को श्रेणी दे दे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्रमागत रूप से चलती जा रही है। तो अगर कोई श्रेणी दे रखी होगी तो वो अपने पास AP है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं, तो उसका पता करने के लिए अपन ऐसे ध्यान रखेंगे कि अगर 2 क्रमागत पद है, 2 क्रमागत पदों के बीच अपन क्या करेंगे? 2 क्रमागत पदों में अंतर चेक करेंगे। अंतर अगर समान आया तो क्या होगी? वो AP। और अगर अंतर समान नहीं आया तो वो क्या? AP नहीं होगी। अब देखिए, AP का nवां पद ज्ञात करने का अपने पास सूत्र है AN बराबर में A प्लस n-1D। तो देखिए, A क्या होता है? अपना प्रथम पद।
डी अपना होता है सार्व अंतर, अंतर कितने ज्ञात दोनों में, और सार्व अंतर अपन ज्ञात करते हैं a2 माइनस a1 से, वो अपने पास क्या आता है। अब देखिए n मतलब पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, और an होता है अंतिम पद। अब अगर अपने को n पदों का योगफल याद करना हो, उसके लिए अपने पास सूत्र होता है Sn बराबर में n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ऊपर अपन ने a, n और d के बारे में जान लिया है। अब देखिए इसी का वापस ये रूप बना हुआ है, कैसे है वो देखिए, n/2 अपनी जगह a प्लस a, वापस क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। अपने को पता है a प्लस n माइनस 1d वो an का फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे an, तो क्या आ गया n/2 ब्रैकेट a प्लस an। तो ये फॉर्मूला इसी से निर्मित हुआ है। अगर अपने को अंतिम पद देते हुए, प्रथम पद देते हुए और पदों की संख्या देते हुए, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अन्यथा अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे।